राम 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 राम। यह श्रीमद् भागवत नामक पुराण वेद सम्मत है। इसमें उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र हैं। इसे भगवान वेदव्यास ऋषि ने बनाया है। परंपरागत गुण अवगुण प्रायः आगामी संतति में स्वतः आ जाते हैं। यदि किसी कारणवश किसी प्रकार की संकरता का समावेश न हुआ हो तो इसलिए आर्य संस्कृति में कुल गोत्र पूछने की प्राचीन परिपाटी चली आती है। जो ज्ञान वंश कुलीन हैं वह वर्णाश्रम धर्म में आदरणीय होता है। अज्ञात कुलशील परंपराहीन ज्ञान प्रायः उपेक्षणीय समझा जाता है। इसमें अनेक अपवाद भी होते हैं, किंतु साधारण नियम ऐसा ही है। सूत जी ने संक्षेप में श्री कृष्ण के कला अंश और परिपूर्ण अवतार का दिग्दर्शन कराया। इस ज्ञान को प्रामाणिक बताने के लिए तथा समुपस्थित श्रोताओं को उत्सुकता बढ़ाने के लिए सूत जी ने अपने ज्ञान की परंपरा बताते हैं। ऐसा पुरातन नियम है कि विज्ञ पुरुष अनाधिकारी के सम्मुख कोई महत्वपूर्ण कथा नहीं कहते, क्योंकि वे समझते हैं ऊसर खेत में बीज बोना व्यर्थ ही नहीं है, समय और शक्ति का दुरुपयोग भी करना है। इसलिए श्रवण संबंध में सर्वप्रथम नियम तो यह है कि अनाधिकारी के सम्मुख ज्ञान को प्रकट न करना। दूसरा यह है बिना पूछे नहीं कहना। बिना पूछे कहने से बात का महत्व चला जाता है। तीसरा नियम यह है कि जितनी योग्यता का अधिकारी हो उतना ही ज्ञान प्रकट करना। उससे अधिक प्रकट करोगे तो वो उसे पूर्ण रीत्या ग्रहण करने में असमर्थ होगा। यदि अधिकारी की योग्यता से न्यून ज्ञान दिया तो उसे संतोष न होगा। अतः अधिकारी की योग्यता की परीक्षा के लिए पहले कोई बात सूत्र रूप में बताई जाती है। उसे सुनकर यदि श्रोता की जिज्ञासा बढ़े और वह उस बात को विस्तार पूर्वक सुनने की उत्सुकता प्रकट करे तब तो उससे आगे की कथा कहनी चाहिए, नहीं तो उतनी ही कहकर समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसी ही परिपाटी प्राचीन ग्रंथ में पाई जाती है। इसलिए पहले सूत जी ने अत्यंत संक्षेप में अवतारों का उल्लेख कर दिया। अवतार कथा का ही नाम भागवती कथा है। ये समस्त अवतार श्री कृष्ण से ही होते हैं। इन अवतारों के एकमात्र अवतारी नंदनंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं। अतः अवतार कथा श्री कृष्ण कथा ही है। श्री कृष्ण कथा से केवल मथुरा वृंदावन की कथा तथा द्वारिका की कथाओं को नहीं समझना चाहिए। जितने ही अवतारों की कथाएं हैं सभी का समावेश श्री कृष्ण कथा में ही हो जाता है। समस्त ऋषिगण बड़ी श्रद्धा के साथ सूत जी के मुख से कथामृत का दत्तचित्त होकर पान कर रहे थे। उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। संपूर्ण शरीर में सभी सात्विक भावों का उदय हो रहा था। उनकी ऐसी दशा देखकर सूत जी का हृदय भर आया। वे उन महाभाग ऋषियों की प्रशंसा करते हुए बोले, ऋषियों, आपके भाग्य की कौन प्रशंसा कर सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार महाभाग कहकर संबोधित कर रहा हूँ। मैंने पृथ्वी पर विषयी लोगों को देखा है। विषयों में उनका मन ऐसा एकाग्र होता है वे समस्त संसार को भूल जाते हैं। नई वधू के आने पर जैसे उसका युवा पति सभी बातों को भूलकर उसी का चिंतन करता रहता है, उसी दृश्य को मैं यहाँ देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी श्री कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं हो रही है। ज्यों-ज्यों मैं वर्णन करता हूँ त्यों-त्यों आपकी उत्सुकता बढ़ती ही जाती है। एक तो आप उत्तम अधिकारी हैं,
कुल परिवार बंधु बांधव सभी से संबंध विच्छेद करके यहाँ भगवान के चिंतन के निमित्त बैठे हुए हैं। दूसरे, यह क्षेत्र भी इतना पवित्र है कि यहाँ स्वतः ही चित्त एकाग्र होता है। तीसरे, यह श्री कृष्ण कथा ही इतनी सरस, मनोज्ञ और चित्त को स्वतः अपनी ओर खींचने वाली है कि कैसा भी पुरुष हो, सुनते सुनते मुग्ध हो ही जाता है। भगवान वासुदेव की कथा का स्वाद जिसे एक बार लग गया, फिर भला वह दूसरी कुत्सित कथाओं को क्यों सुनने लगेगा। इस कथा को सुनते सुनते ही संसार विलीन हो जाता है। चित्त उसी चित्तचोर के चरणों में फंस जाता है। फिर वह संसारी विषयों का चिंतन कर ही कैसे सकता है। इस भागवत कथा में जब तक मनुष्य दूर रहता है तभी तक उसका बंधन है। जहाँ एक बार इसमें निमग्न हुआ कि फिर माया उसी प्रकार लज्जित होकर छिप जाती है जैसे पीहर में अपने पति को देखकर लजाती हुई लड़की छिप जाती है। संसार के समस्त प्राणी इस संसार में अपने पाप और पुण्य के कर्मानुसार सुख और दुख का भोग कर रहे हैं। संसार में बहुत से प्राणी पूर्व जन्म के पापों से निर्धन हैं, दुखी हैं, नाना व्याधियों से ग्रस्त हैं, भयंकर भयंकर राज रोगों से पीड़ा पा रहे हैं। बहुत से सुकृत पुण्यात्मा पुरुष उनकी पीड़ा से दुखी होकर दयावश उनके लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध करते हैं, औषधि उपचार की व्यवस्था करते हैं। इन कार्यों में उनका कोई शारीरिक स्वार्थ नहीं होता, केवल कृपा के वशीभूत होकर, दया से द्रवित होकर दुखियों के दुख दूर करने के निमित्त स्वयं कष्ट उठाते हैं और उन्हें सुखी बनाते हैं। आवागमन के चक्कर में पड़े हुए प्राणियों को देखकर भगवान वेदव्यास का नवनीत के समान हृदय द्रवीभूत हो गया। वे सोचने लगे, इन प्राणियों का उद्धार कैसे हो। ये विषय भोगों की ही चिंता करते करते तदाकार बन गए हैं। समस्त इंद्रियों के विषय जड़ हैं। यदि ये जीवन इसी प्रकार जड़ की चिंता में निमग्न रहे तो अंत में उन्हें पशु पक्षी, कीट पतंग, लता वृक्ष आदि जड़ योनि में जाना पड़ेगा। फिर इनके उद्धार का कोई उपाय नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ योनि में स्वयं साधन करने की सामर्थ्य नहीं रहती। साधक योनि तो यह मनुष्य योनि ही है। समस्त साधन इसी मानव शरीर से हो सकते हैं। अतः उन्होंने जीव के ऊपर कृपा करके भक्ति मन के द्वार के मार्ग को बताने वाले, उसमें सरलता से प्रवेश कराने वाले इस अनुपम भागवत शास्त्र की रचना की। इसमें समस्त शास्त्रों का सार ही भार दिया है, इसलिए यह सब शास्त्रों से बढ़कर हुआ। आप कहेंगे, जब समस्त शास्त्रों से ही निकाला गया है, जब इसके समस्त चरित्र संपूर्ण ज्ञान शास्त्रों से ही लिए गए हैं, तो यह सबसे बढ़कर कैसे हुआ। इससे आप ध्यान पूर्वक समझिए। हम पूछते हैं, गन्ना श्रेष्ठ या मिश्री। आप कहेंगे गन्ना की अपेक्षा मिश्री श्रेष्ठ है। आप सोचें, मिश्री गन्ना से क्यों श्रेष्ठ है। मिश्री में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो गन्ना से ना लिया गया हो। मिश्री गन्ना के रस के सार से ही तो बनती है। केवल युक्ति कौशल से उसमें से परम उपादेय तत्व को निकाल लिया गया है। वैसे गन्ना में एक भी वस्तु व्यर्थ नहीं, सभी का कुछ न कुछ उपयोग है। उसके प्रत्येक अंश किसी न किसी जीव के काम में आवेंगे, किंतु हम तो मधुरता के उपासक हैं। जिनका गन्ने के फुक्कम से काम चले वे उसे ग्रहण करें। जिनको गुड़ की, लौटा की, चिवटा की, सीरा की, चीनी की आवश्यकता हो, वे उनसे काम चलावें। हमें तो मिश्री चाहिए। उसी प्रकार घास की रग रग में दूध है, किंतु हम घास से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। ये काम तो गौ कर सकती है। गौ घास को खाकर उसका दूध बना देती है। अनंत शास्त्र में भरी हुई माधुरी को पचाकर व्यास रूपी कामधेनु ही सबको जीवन दान देने वाले
मधुमय क्षीर को बनाने में समर्थ हैं। समस्त जल का कोष तो समुद्र में ही है। कूप में, तालाब में, नद और नदियों में मीठा जल समुद्र से ही तो आता है। यदि सभी समुद्र सूख जाए तो ये सभी जल के स्रोत बिना जल के हो जाएंगे। सब जल के दाता समुद्र ही हैं, किंतु हम स्वयं ही समुद्र समीप जाकर जल पीवें तो हमारी पिपासा शांत न होकर और बढ़ेगी ही। बिना युक्ति के उसके समीप से हमें निराश होकर ही लौटना पड़ेगा। उसी जल को जब बादल भरकर बरसाते हैं तब वह पीने योग्य मधुर हो जाता है। चराचर प्राणी उसे पीकर प्रसन्न होते हैं, जीवन धारण करते हैं। दूध से ही नवनीत बनता है, किंतु दूध से कहीं अधिक स्वादिष्ट, पौष्टिक और बलवर्धक नवनीत घृत होता है। स्वर्ग की अप्सराएं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात, जन्म मरण को दूर करने वाला अमृत, समस्त लोगों को दीप्त करने वाला विष्णु प्रिया लक्ष्मी, ये सभी वस्तुएं क्षीर सागर में ही छिपी थीं। प्रबल पराक्रमी दैत्य, सब गुणों की खानी देवता इन सबको न निकाल सके। जब श्री हरि ने समुद्र मंथन के द्वारा उस अमृत को प्रकट किया तो वह सभी के शोक, मोह, जरा, मृत्यु को हरने वाला पदार्थ उत्पन्न हुआ। इसलिए श्री हरि के बिना समुद्र का मंथन करके उसमें से सार वस्तु कौन निकाल सकता है। इसी प्रकार शास्त्र रूपी समुद्र को श्री नारायण के कल्प अंश अवतार भगवान व्यास ने मथकर ये भागवत रूपी अमृत प्रकट किया। जब यह दिव्य अमृत प्रकट हुआ तो उन्हें चिंता हुई, इसे किसको पढ़ावें, अनाधिकारी को पढ़ाना व्यर्थ है। उनके यहाँ बहुत से शिष्य थे। सभी ने कहा, प्रभु हमें पढ़ाइए, हमें पढ़ाइए। किंतु सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने किसी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। सभी से सरलता से कह दिया, भैया तुम इसके अधिकारी नहीं। इसी बीच उनके पुत्र श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। उन्हें इसका उत्तम अधिकारी समझकर भगवान व्यास ने इस श्री कृष्ण कथा को पढ़ाया। निजानंद में मग्न परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान सुख ने इस सारातिसार रहस्य शास्त्र को गंगा किनारे दुखी बैठे हुए महाराज परीक्षित को 7 दिन में सुनाया था। ब्राह्मण के शाप से शापित अन्न जल का परित्याग किए हुए महाराज परीक्षित ने श्री सुख से ये सारातिसार शास्त्र श्रद्धा और संयम के साथ सुना। वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट अकेले ही नहीं थे, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए सभी दिशाओं से ऋषि मुनि पधारे थे और वे उन धर्मात्मा राजा को चारों ओर से घेर कर बैठे थे। वही यह ग्रंथ प्रकट हुआ। यह ग्रंथ क्या है, मानो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण ही इस रूप में पुनः अवतीर्ण हुए। जब संपूर्ण संसार के स्वामी श्री हरि इस धराधाम का त्याग कर स्वधाम पधारने लगे, तब उनके साथ ही दया, धर्म, ज्ञान, सत्य, शौच आदि गुण चले गए। ऋषि महर्षि सभी बड़ी दुखी हुए। सभी को अज्ञान अंधकार ने आकर आवृत कर लिया। श्रेय और प्रेय का विवेक नष्ट हो गया। कुछ भी भला बुरा दिखाई नहीं देता था। उसी समय यह भगवान रूपी महान ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ। इसके प्रकट होते ही सब वस्तुएं यथावत दिखाई देने लगीं। सत्यासत्य और सारा सार का विवेक होने लगा। इस ग्रंथ ने सभी की आँख में व्याप्त अंधकार को दूर किया। सभी कर्तव्य के निर्णय में समर्थ हो गए। संयोग की बात, भगवत कृपा से उस महान समाज में मैं भी उपस्थित था। मन लगाकर समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध करके मैंने भी इस शास्त्र को श्रद्धा सहित श्री सुख के मुख से सुना। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ थी जो इसे सुनकर यथावत ज्यों का त्यों धारण कर लेता, किंतु उन कृपालु प्रभु ने मुझे अधिकारी समझकर ऐसी शक्ति प्रदान की। उन्हीं की कृपा से मैं इसे धारण करने में समर्थ हुआ। हे ऋषियों, मैं उसी कमनीय श्री कृष्ण कथा को, उसी वंदनीय भागवत शास्त्र को
आप सबके सन्मुख निवेदन करूँगा। अब आप सोचते हैं कि जैसे परमहंस शिरोमणि भगवान सुख ने जिस प्रेम से, जिस सुंदर स्वर, जिस प्रकार गंभीरता और ओज के साथ समस्त ऋषियों के सहित महाराज परीक्षित को सुनाई थी, उसी प्रकार मैं भी आपको सुनाऊं, यह संभव नहीं। सुख सुख ही हैं और मैं ही हूँ। कपोत भला गरुण की समानता कैसे कर सकता है? कौआ राजहंस की चाल कैसे चल सकता है? काग भला कोयल की बोली कैसे बोल सकता है? फिर भी जैसे कुछ मेरी बुद्धि है और जैसा कुछ मैंने सुनकर धारण किया है, उसे आप लोगों को सिखाने के निमित्त नहीं, अपनी वाणी को सार्थक बनाने के निमित्त आपसे कहता हूँ। आप सब सावधान होकर समाहित चित्त से श्रवण करें। नारायण नारायण नारायण।